सभी सभी से पुनः निवेदन है कि भक्ति प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग सभी शांत होकर के गुरुदेव की वाणी को सुने। अपरानिक प्रक्षमा स्वाध्याय विलयन सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अंजना जैन नव्यावली से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध चक्र में चक्र शब्द का क्या अर्थ होता है? चक्र का अर्थ होता है समूह, एक सिद्धों को नहीं, सिद्धों के समूह है, यानी अनेक सिद्धों का स्तुति को सिद्ध चक्र बोलते हैं। राजुल जैन केकड़ी राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है, मुझे परीक्षा तक याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा याददाश्त बनी रहे? एकाग्र होकर मन लगा करके पढ़ो। मन में पढ़ने से कितना लाभ है इस बात को मन में बैठाल दो। याद रखने का कोई कारण नहीं है, मात हमें रुचि हो जाए। कोई व्यक्ति यदि हमें गाली देता है तो वे गालियां याद कैसे रह जाती हैं? एक बार की गाली के दो बार की, एक बार गाली सुनने पर इतना याद हो जाता है कि जिंदगी भर याद रहता है। मात अकेले ध्यान नहीं रहता है तो महाराज की बात है, दुश्मन की बातें तो याद रहती है। तो ये तुम्हारी भूल है, रुचि का अभाव है। जब ठोकर खाओगे तो अपने आप याद होने लग जाएगा। संजय रोकड़िया जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या अभिषेक के लिए पिछीधारी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? एलक छुल्लक मुनिराज आदि नहीं करना चाहिए। माधवी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के समूह में जितने गणधर परमेष्ठी होते हैं, क्या वो सभी केवली भगवान बनते हैं और अंत में मोक्ष जाते हैं? नियम से, क्योंकि गणधर परमेष्ठियों को विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होता है और विपुलमति मना पर्याय ज्ञानधारी अप्रतिपाती होते हैं। सर्वावधि ज्ञान होता है, सर्वावधि ज्ञान भी अप्रतिपाती होता है। नियम से उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। अर्चना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म में एक वर्ण शब्द आता है, वर्ण का क्या अर्थ होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण शब्द अनेक अर्थों में आता है। वर्ण का अर्थ प्रकार भी है, वर्ण का अर्थ कलर भी है, वर्ण के अर्थ भेद भी है, वर्ण एक रूढ़िवाचक भी है, ग्रुपवाचक भी है। जैसे क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, विप्र वर्ण, वैश्य वर्ण एक समूहवाचक है। और वर्ण है कलर भी होता है, प्रकार भी है, कितने वर्ण हैं, कितने प्रकार हैं। इसलिए आप कौन से वर्ण के संबंध में पूछना चाहते हैं, ये आपकी प्रश्न पर आधारित है। वर्ण के अनेक अर्थ होते हैं। प्रांजल जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम दिन भर में अनेक प्रकार की गलतियां आदि करते रहते हैं, तो क्या उससे हमारे आयु कर्म भी क्षीण होता है? आयु कर्म की उदीर्णा
प्रति क्षण चलती रहती है। सबसे ज्यादा आयु कर्म की उदीर्णा होती है क्रोध से, संक्लेश से, मायाचारी से, षड्यंत्र से। इसको फंसाना है, इसको ये करना है, झूठ बोलने वाला, छली प्रपंच करने वाला, इनकी सबसे ज्यादा आयु कर्म की उदीर्णा होती है, क्षय होती है। पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में इन सब परिणामों को आयु कर्म की उदीर्णा का कारण कहा। सबसे बड़ा कारण है संक्लेश परिणाम। जितना संक्लेश परिणाम होगा आयु कर्म की उतनी ही उदीर्णा होती है। दूसरे अन्य ऐसे निमित्त जैसे नशाखोरी है, ऐसी वस्तुएं खाना जो आपके लिए अनिष्टकारी है, तो आयु कर्म की उदीर्णा कराते हैं। जिस वस्तु से आपको नुकसान पहुंचता हो वह वस्तु नियम से आयु कर्म की उदीर्णा ही कराता है। जैसे चाहे वो कोई भी वस्तु हो। डॉक्टर ने मना किया कि आपको रोटी नुकसानदायक है, आप खाएंगे तो आपको अकाल का मरण होगा, आपकी आयु कर्म की उदीर्णा होगी, आप खुद अपनी आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले अनिष्ट का त्याग करने को कहा। जिन वस्तुओं में अनिष्ट होता हो उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, तो बराबर आयु कर्म की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है। योगेश जैन खजुराहो से के पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन परमात्मा जब करता नहीं है फिर उसकी स्तुति क्यों करना चाहिए? जैन भगवान करता नहीं है, लेकिन उनके बिना किए ही हमारा काम होता है, इसलिए स्तुति जरूर करना चाहिए। भगवान कुछ करते नहीं, भगवान के बिना कुछ होता नहीं। आज हमने बताया था ना, भगवान ने कुछ नहीं किया और आपने जैसे ही कहा हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान ने ही दिया है, बस इसी में तो सब माला माल हो जाता है। तो ये होता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंडित दौलत राम जी ने राग द्वेष को मल के समान कहा है, तो पूछ रही इसमें राग द्वेष को मल क्यों बताया है 6 डाला में? आत्मा को जो मलिन करता है वही तो मल है, वास्तविक मल। अपने स्वरूप से अन्यथा हो जाना ही मल है। इसलिए सिद्ध भगवान तीनों मलों से रहित थे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेह निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तीनों प्रकार के मल से रहित हैं, कर्ममल, नौ कर्मल और भाव कर्मल। भाव कर्म क्या है? राग द्वेषादि भाव मल कहलाते। आत्मा को जो कलुषित कर दे, आत्मा को जो मैली कर दे, आत्मा को स्वभाव से हटा दे, उसे मल कहते हैं। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध भगवान के अगु लघु गुण के कारण उत्पाद व्यय देखा जाता है। इसी उत्पाद आदि के कारण क्रिया का प्रसंग आता है, जिसकी परिभाषा श्री सर्वभाव सिद्धि ग्रंथ में निष्क्रियाणी च सूत्र की टीका में दी गई है। क्रिया के साथ योग का भी प्रादुर्भाव मानना पड़ेगा, जो सांप्रायिक आश्रव का कारण है, जिससे सिद्धों में बंध का प्रसंग आ जाएगा। क्रिया दो प्रकार की होती है।
एक क्रिया होती है क्षेत्रांतर, यहाँ से वहाँ जाना। हम हाथ यहाँ किए हैं, हाथ हिलाना, ये क्रिया हो गई। स्थान से स्थानांतरण करना, एक क्रिया कहलाते हैं परिणमन होना। स्थानांतरण नहीं, परिणमन होना। तो जीव और उद्गल ये दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं। संसार अवस्था में स्थान से स्थानांतरित ही होते हैं, और सभी द्रव्य, चाहे वे उद्गल द्रव्य हो, चाहे आकाश काल हो, ये सभी द्रव्य सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते। यानी उत्पाद, व्यय, ध्रुव ये होना ही क्रिया है। क्रिया यानी कार्य होना, क्रिया यानी परिणमन होना, क्रिया यानी उत्पाद, व्यय, ध्रुव होना। और ये सिद्धों में भी बना रहता है। बंध का प्रसंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो स्थानांतरित नहीं हो रहे, उनके आत्मा के प्रदेशों में कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए बंध नहीं होगा। बंध होता है परिणमन से, बंध नहीं होता। जो योगन की चपलाई ताते होए आश्रव पाई। तो जो मन वचन काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा था, बंध का कारण वह है, ना कि परिणमन बंध का कारण नहीं होता। इसलिए सिद्धों में बंध नहीं होगा। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, शुदा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि आदि अनेक डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों भक्तगण, श्रोतागण एवं यहाँ विराजित सभी सुधी श्रोतागण पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु अर्पित करेंगे और पूज्य क्षुल्लक जी को इच्छामी अर्पित करते हुए आज की जिज्ञासा समाधान का आगाज करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि पूज्य श्री के मुख से अमृतमयी वाणी का संचारण होता है। आप सभी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस की अवस्था में बैठने की कृपा करें, ऐसा निवेदन है। गुरुदेव, हजारों ऐब हैं हम में, हजारों ऐब हैं हम में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं हम में, नहीं कोई हुनर बेशक। आप हमारी हर कमी को खूबी में तब्दील कर देना, आप हमारी हर कमी को खूबी में तब्दील कर देना। एक खारे समंदर सी हस्ती है हमारी, एक खारे समंदर सी है हस्ती हमारी। आप अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना, आप अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना। जो सागर कल तक पलक पावड़े बिछाए और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान ऐसा चमत्कार करो कि श्री जी के गुरुवर के चरण सागर से दूर न जाएं, और आज वही सागर बोल रहा है कि ढोल बजाकर बोल बाबा मेरा है, ढोल बजाकर बोल बाबा मेरा है। बाबा तो हमारे हैं, अब हम बाबा के कितने बन पाते हैं इस समय का आगाज बताएगा। इसी के साथ आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे पंडित श्री हरिश्चंद्र जी वर्णी विकास सेवा संस्थान के, और द्वितीय नंबर पर तैयार रहेंगी ममता सतभैया गोपालगंज। माइक है ना? विश्व पूज्य मुनिपुंग परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री के चरणों में कोट कोट नमन। हम सभी वर्णी संस्थान विकास सभा की ओर से कोट कोट नमन निवेदित करते हैं एवं क्षुल्लक त्रय के चरणों में विनम्र इच्छामी निवेदित करते हैं। पूज्य श्री, हम सभी ने आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में वर्णी संस्थान विकास सभा एक वर्णी भवन बोराजी के स्नातकों का ग्रुप तैयार किया था, और हम सभी ने 3 बातें अपने अंदर रखी थी। एक वर्णी जी की 150वीं जयंती मनाने का, जो हम लोगों ने 1-2 अक्टूबर को पिछले सत्र में मनाई थी, और दूसरा हम लोगों ने एक कार्य रखा था वर्णी जी का जो जन्म स्थान हसेरा था, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस पर, परंतु हम लोगों ने हसीरा जाकर के उनका स्थान, जन्म स्थान देखा और वहां पर एक वर्णी जी का स्मारक तैयार करवाया है।
और वर्णी जी की जो अभी यहाँ पर स्टेचू है उसी का प्रतिरूप लेकर के छोटे रूप में यानी 3.25 फुट के रूप में वहां पर अभी विराजमान कर दी है, परंतु उसका लोकार्पण वर्णी जी की जयंती 21 सितंबर को जो रहेगा उसमें लोकार्पण किया जाएगा। आपसे आपका आशीर्वाद उसके लिए चाहते हैं और हम लोग जो कर रहे हैं वर्णी जी के वर्णी जी का नाम डूब ना जाए, वर्णी जी का नाम सभी के मुंह पर बना रहे, तो हम लोग और क्या करें जिससे वर्णी जी का नाम हमेशा हमेशा बना रहे। आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। किसी भी उपकारी व्यक्ति की स्मृति को सजाने के लिए हम अचेतन कार्य तो कर लेते हैं, क्योंकि ओम शांति। क्या कर रहे हैं आप लोग? अचेतन कार्य तो कर लेते हैं क्योंकि वो सरल है और धन के साथ होते हैं, तो जैसे तैसे धन तो एकत्रित हो ही जाता है। जैसे स्मारक बनाना, उनके स्टेचू लगाना, ये सब भी एक अंग है। लेकिन दूसरा अंग जो होता है उपकारी का, कि उसने हमारे ऊपर क्या उपकार किए, उन उपकारों को उनके जाने के बाद प्रभावमान बना रखना, ये सबसे बड़ा उपकार होता है। ये तो अपनी स्मृतियां हैं। मान लो अपन ने स्टेचू रख दिया, ये तो स्मृति हो गई कि भाई वर्णी जी हुए हैं। लेकिन वर्णी जी ने जो कार्य किया था, जो उनका भाव पक्ष था, उसको अपन देखें कि वो कितना मृत होता जा रहा है। और यदि अपन ने स्टेचू आदि रख भी लिए तो हम वर्णी जी को भली स्मृति में जीवित कर लेंगे, लेकिन जो वर्णी जी की भावना थी वो यदि समाप्त हो गई तो उनकी आत्मा को वो शांति नहीं होगी जो उनको मिलना चाहिए। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया था, जगह जगह विद्यालयों की स्थापना। आज मुझे भी वेदना है और मैं भी आपके साथ हूं इस मामले में। ये कार्य जो आप कर रहे हैं करें, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है, कोई विरोध नहीं है और इसमें मेरे साथ की जरूरत नहीं है। मेरे साथ की तुम्हें जहां जरूरत है वहां मैं साथ हूं, आप लोग आगे बढ़ो और एक काम करें। जो वर्णी जी के विद्यालय हैं, जैसे अपन जहां बैठे हैं, ये भी वर्णी जी की देन है। अब इस विद्यालय की दशा देखो क्या है। आज वर्णी जी का उपकार तुम क्यों मान रहे हो? कोई तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या? कोई संबंधी थे क्या? नहीं, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि अपनी समाज को विद्वान दिए, विद्यालय दिए, इसलिए आज अपन उनको उपकार के रूप में याद करें। तो वो चीजें हमारी डूब रही है। आज जब अपन ने चर्चा की थी, अब यहीं के विद्यालय की दशा देखो क्या हो गई। कमेटी से पूछो क्या हो गई। आज जहां सारे कमरे विद्यार्थियों से भरे रहते थे, कोई शास्त्री कर रहा है, कोई उपाध्याय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आज अपने पास कुछ भी नहीं। क्यों? कारण क्या है? ये बहाना बनाओ कि आज विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये बहाना हम 25 साल पहले आप लोग हम लोगों को बुद्धू बना देते, हम सुन लेते थे। जो आप लोग कहते थे, अब महाराज जी आजकल कौन धर्म पढ़ना चाहता है, कौन शास्त्री बनना चाहता है, अब तो लोग आजकल कंप्यूटर का जमाना है, उधर जाते। तो मैं कहता था बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब नहीं बनता तुम्हारी बातों बुद्धू, क्योंकि हमने खुद करके देख लिया। आज भी विद्यार्थी वह पढ़ाई करना चाहते हैं जो वर्णी जी के समय होती थी, आज भी। और उसका प्रतीक अपने जयपुर के बाद सांगन, वही पढ़ाई है, वही उपाध्याय, आचार्य, शास्त्री, और इतने लड़के आ रहे हैं कि हम उनको ले नहीं पा रहे हैं।
तो अब बच्चे तो पढ़ना चाहते और बुंदेलखंड में तो बहुत है पढ़ने वाले, बुंदेलखंड से ही वहां जाके रह रहे। बस इतनी समय बात है। आज देखिए, ये देख ली विद्यालय अपना शाड़ूमठ विद्यालय और बरुआ सागर विद्यालय जी, आहार जी थोड़ा चल रहा है, ठीक ठाक थोड़ा चला रहे हैं। वो खनिया धाना है, शादबाद विद्यालय बना, शादबाद वाला हम विद्यालय की क्या दशा हो रही जी। ये चल जाएंगे यदि ये कमेटी बन करके, बरनी जी महासभा जो भी नाम आपने रखा है, ये समाज मिलकर के और इन विद्यालयों को चलाए। इन विद्यालय को चलाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहली, बिल्डिंग अच्छी हो, ठीक, आधुनिक हो जी, एसी हो जी जी, बहुत बढ़िया ऐसे कमरे हों, बहुत बढ़िया। दूसरी व्यवस्था, भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी हो, वो पुराने जमाने की भोजन व्यवस्था मत करो। तीसरी व्यवस्था है, पढ़ाई करने वाले जो टीचर हों वो अच्छे हों और अच्छा वेतन हो। और यदि ये आपने कर दिया तो आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बच्चे जब समाज के बीच में प्रवचन करने जाएंगे तो तुम्हें कमा करके लाएंगे। लेकिन प्रारंभ में तो आपको कुछ लगाना पड़ेगा। देखो, पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा। तो आज आपने इस प्रसंग में बात कही तो सारी समाज को मेरा एक ही कहना है, सबसे बड़ा उपकार होगा, सबसे बड़ा उनकी स्मृति होगी, उनके बनाए हुए विद्यालय, उनकी प्रेरणा से बने हुए विद्यालय कितनी मेहनत से बनाया होगा, आप कल्पना तो करो। आज धन का युग है, आज आप लोगों के पास धन है, सब है, तब तुम्हें पसीना आ रहा है। बरनी जी का युग क्या था? धन का अभाव था, समाज का अभाव था, बहुत सारी समस्याएं थी। आज उतनी समस्याएं नहीं है। बस एक ग्रुप बन करके एक साल में, एक 2 साल में एक विद्यालय का बीड़ा उठाओ। मैं नहीं कह रहा हूं सबका एक साथ उठाओ, सारे मिलकर एक विद्यालय को उठाओ और एक विद्यालय में पूरी ताकत लगाओ और उस विद्यालय को पूर्ण वैसा ही करो जैसा बरनी जी के समय था। हम तुम्हारे साथ हैं। नमोस्तुते। हमारी भी भावना है, मैं भी चाह रहा हूँ ये सब विद्यालय हरे भरे हो जाए और सब में बढ़िया विद्यार्थी पढ़े और यही जाके आगे जाकर के अपनी समाज की रक्षा करेंगे। तो आप अपनी मीटिंग में ये भी प्रयास, मुरैना का विद्यालय है, हाँ, मुरैना का भी एक है जी जी, तो ये सब विद्यालय परैया जी का है, वो गोपाल दास जी परैया जी पर है, अपने ही सब है। संस्कृत विद्यालय तो है ही जी जी। खुरई का भी है जी, खुरई का, तो ये सब विद्या। अब इसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दोष बन रहा है कि इन विद्यालयों में जो कमेटियां बैठ गई हैं उनके हृदय खुले हुए नहीं है, वो कर नहीं पा रहे हैं और दूसरों को वो शामिल करने नहीं देते। तो ये गणेता सांपों की कुंडली खुलवा लो। क्या खुलवा लो? उनको भगाना नहीं है, मारना नहीं है, उनके द्वारा वो कुंडली क्या करना है? कुंडली यदि खुल जाए तो ये विद्यालय आज जीवित हो सकते हैं। आहार जी विद्यालय भी एक बार डूबने वाला था, बिल्कुल 4-5 साल पहले की घटना है, बिल्कुल खत्म होने वाला था। वहाँ की कमेटी मेरे पास आई, महाराज जी विद्यालय बंद हो जाएगा। तो मैंने कभी क्या कर सकते हैं, आज उस विद्यालय को पूरी ताकत लगाकर मैंने सहयोग दिलाया, 4 टीचर दिलाए। मैंने कहा भाई तुम्हें कुछ समय के लिए देता हूँ, 8-10 साल लगे, लेकिन आज वो विद्यालय पैरों पे खड़ा हो गए। तो ऐसे ही सब में प्रयास करें, बहुत अच्छा काम है, मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तुते। अगर हम ठान ले मन में तो आकाश के तारे तोड़ सकते हैं, और अगर हम ठान ले मन में तो पथ हिमालय का भी मोड़ सकते हैं। गुरुवर जैसे सारथी मिले हैं, हमें बस थोड़ा सा जोर लगाना है और गुरुदेव की भावना साकार हो जाएगी। और हम सबकी तो यही भावना है कि एक श्रमण संस्कृति संस्थान जैसा संस्थान बुंदेलखंड के सेंट्रल सागर में भी खुल जाए तो हम सभी का उद्धार हो जाए। जिज्ञासा करेंगी। अभी देखिए अपने बाबू बता रहे हैं कि जिस समय हमारे पास विद्यालय आया था आहार जी का 2015 में
15 छात्र बचे थे और आज वहां पर 85 छात्र हैं। अभी बताओ 85 छात्र हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, आप मेहनत करो, निर्देशन मैं दूंगा। जिज्ञासा करें ममता जी सतवैया और उसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली जैन अरिहंत बिहार। ममता सतवैया, रूपाली जैन तैयार रहें। रूपाली जैन जिज्ञासा करें। माइक पहुंचा दो, वो माइक पहुंचा दीजिए भैया उनके पास, वो रूपाली जैन। ये बोला है जो नाम लिखाते हैं वो आगे बैठे हैं। जो नाम लिखाते हैं वो आगे बैठा करें। और इसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली जैन की जिज्ञासा के बाद तैयार रहेंगी रिंकी जैन दंतेवाड़ा। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुवर, हम व्यक्तियों के जीवन में दो रास्ते हैं, एक अंधकार में और एक प्रकाश में। फिर भी व्यक्ति यदि अंधकार की ओर बढ़ता है तो उसके अंतरंग की आंखों में कौन से पापों की पट्टी बंधी हुई होती है कि उसको प्रकाश नजर नहीं आता। फिर हम कहते हैं जैसी गति वैसे मति। तो महाराज जी, हम क्या पुण्य करें कि हम अंधकार की ओर से और प्रकाश की ओर दृष्टि बढ़ाएं? महाराज जी, जिज्ञासा का समान कुछ लोग जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले कहीं सागर में प्रवचन दिया था कि एक चोर था, नए चोर के साथ चोरी करने गया और एकदम अंधेरे में गया तो उसको बहुत जोर से पैर टकरा गया, चोट भी लगी। वो चिल्ला पड़ा, बहुत अंधेरा है, बहुत चोट लगी। तो नया चोर कहता है, सर लाइट जला दूं? और जैसे ही लाइट जलाने उसने कहा एक झापड़ वाला, बोले मरवाएगा क्या? अब बोलो, अंधेरा है, अंधेरे में चोट लग रही है और कोई लाइट जला दे तो कह रहा है मरवाएगा क्या? अंधेरे में चोट खा रहा है फिर भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं कर रहा है। अंधेरे की चोट खा रहा है और जान रहा है कि अंधेरा है, लेकिन कोई प्रकाश जलाने की बात कहे तो उसे ठीक नहीं लग रहा है। इससे सिद्ध है कि अंधेरे की चोट खाने पर भी प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ने का मूल कारण है कि उसके अंदर कोई पाप भरा हुआ है। क्योंकि पापी व्यक्ति अंधेरे को जानता है लेकिन वो प्रकाश को पसंद नहीं करता, और जो अंधेरे को जानकर प्रकाश को पसंद नहीं करता है, ऐसे जीव मर करके उल्लू बनते हैं। कि प्रकाश सामने निकल रहा होगा लेकिन उनकी आंखें उस प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। इसका एक ही तरीका है, जब हमें अंधकार की अनुभूति हो हमें तुरंत प्रकाश की कामना करना चाहिए, और जो हमारी जिंदगी में प्रकाश देगा उसे थप्पड़ नहीं आशीर्वाद देना चाहिए, उसे थप्पड़ नहीं उसके पैर छूना चाहिए। क्योंकि हमें अनुभूति हो रही कि अंधकार से मुझे चोट लगी है। अब ऐसे चोटेले अंधकार में यदि कोई प्रकाश की चर्चा करे तो उसके तुरंत पैर छूना चाहिए। ऐसा करने से कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश दे देगा। जिज्ञासा करेंगी रिंकी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सौरभ पहाड़ी टीकमगढ़। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जो प्रतिमा रहती है, जो अंगोपांग रहती है या उसमें कुछ विकृति रहती है, उसकी अपन पूजा पाठ या अभिषेक करते हैं या समाज के कोई करते हैं, उसका समाज पे और परिवार वालों पे क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया जिज्ञासा। 2-3-4 दिन से 2-3 बार भी प्रश्न आया, सुबह भी आया था, मैंने शाम को कहा था, अभी मेरे पास कागज आ गए। देखो, मूर्ति बैठाने के लिए मैंने सदा कहा कि मूर्तियां बहुत सावधानी से लाओ। मूर्ति नहीं बैठाना ठीक है, बिना दवाई के खाने मर जाना ठीक है, लेकिन जो वैद्य नहीं है उसके हाथ की दवाई
नहीं खाना। बिना दवाई के मरो तो मर जाओ। जो वैद्य ही नहीं है, जो मूर्तियों के संबंध में जानते ही नहीं है, उसको ना तो स्वयं मूर्ति बैठालना चाहिए, यदि कोई पंडित नहीं जानता है तो नहीं बैठालना चाहिए। गुरु को पूछो, गुरु नहीं जानते हैं तो पहले पूछ लो। पहले तो आप खुद ज्ञानी बनो। आप खुद बाजार में जाते हो, आपको नारियल चाहिए है, दुकानदार से कहना सेठ जी आप ही देख के देखो चोखा नारियल, तो वो कहे हम तो सारी चोखे रखे हैं। और दूसरी बात, दुकानदार के पास जब खोटा और चोखा दो माल रखे होंगे और उससे खपाने का पूरा मौका मिलेगा तो पहले कौन सा खपाएगा? अरे सब व्यापारी बैठे हो, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। कौन सा खपाएगा? खोटा खपाएगा। अब समझदारी व्यापारी की नहीं है, समझदारी अपन की है कि अपन को नारियल का लेने गए हैं तो नारियल का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें नहीं ज्ञान है तो पंडित से पूछो, वो पंडित ज्ञानी है क्या? क्या आप मूर्ति के संबंध में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो गुरुजनों के पास जाओ, परखो के गुरु को क्या मूर्ति का ज्ञान है। जरूरी नहीं कि सभी साधुओं को मूर्ति का ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति का ज्ञान नहीं है तो वो साधु नहीं है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। साधु होना अलग चीज है और मूर्ति का ज्ञान होना अलग चीज है। बाप को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो क्या बाप नहीं है? बाप तो है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो इससे कोई साधुता पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जान ले, शिल्पी आदि सबसे करना चाहिए। मूर्ति बैठालते समय मूर्तियां, पूज्यपाद जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में ये बातें कुछ लिखी हैं। पंडित जी साहब अपने टीकमगढ़ के गुलाब चंद जी पुष्प, उन्होंने एक प्रतिष्ठा पाठ लिखा, उसमें संग्रह किया। नाथूलाल जी ने संग्रह किया। जितने देखो मूर्तियों के ऐसे ऐसे दुष्परिणाम देखे। कई मूर्तियां हम देखते हैं और पूछते भाई इस मूर्ति बनाने वाला वंश कहाँ है? बोले महाराज वंश ही नहीं। मंदिर और मूर्ति यदि सदोष बन गई, तीन चीजों का वंश बिल्कुल खत्म हो जाते। मूर्ति सदोष है, मंदिर सदोष है और मंदिर बनाने वाले परिवार का कब्जा उस मंदिर पर है तो 3 पीढ़ी के बाद धीरे धीरे उनके वंश खत्म हो जाएंगे। ये 3 चीज कभी मंदिरों पर कभी कब्जा नहीं करना। मंदिर बनाने के बाद तुरंत मंदिर प्रतिष्ठा होते ही मंदिर समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए। अपने और अपने परिवार के कब्जे में कभी नहीं रखना, कभी नहीं। हमने बड़े बड़े सेठ देखे, सब धराशायी हो गए, जिनकी तू बोलती थी, लेकिन मंदिर अपने कब्जों में रखें। अपने परिवार का ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों को लेकर मंदिर चलाते हैं। उस मंदिर का सारा दुष्प्रभाव उन वंशों पर पड़ता है। तीसरी पीढ़ी के बाद धीरे डाउन होते होते वंश नहीं बचेगा, उस वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मेरा कहना है मंदिर बनाओ, मूर्ति बैठा लो। वेदियां बनती हैं जब, तब मैं हमेशा बोलता हूं मूर्ति प्रतिष्ठा आती है। मेरे अपने भक्तों से जब पंचगणक होते ना, तुरंत श्रीफल लेके कहता हूं बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी नहीं, पंच कल्याणक में जा रही है, अब वे मूर्ति नहीं है मेरी, ये भगवान है। भगवान मेरे नहीं, मैं भगवान का हूं। मंदिर बनते ही प्रतिष्ठा के लिए समाज को सुपुर्द करना चाहिए और समाज से कहना चाहिए मैंने मंदिर बना दिया। अब यदि समाज अनुमति दे तो हम इस मंदिर में दर्शन करने आ जाएंगे। बनाया किसने है? स्वयं ने। प्रतिष्ठा किसने की है? और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति किससे मांग रहा है? समाज से। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। आप समाज वालों की अनुमति हो तो हमारा परिवार इस मंदिर में अभिषेक पूजन करने आ जाएगा। यदि आपकी सहमति नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो समाज को दे। ऐसी भावना से मंदिर समाप्त करो, 7 पीढ़ी तक भी बाल बांका हो जाए तो मैं कह रहा हूं मूर्ति समर्पित करो। वेदियां बनाए रहते हो, अपने अपने नाम से चलती रहती है, अपने नाम की तू बोलती रहती है। ये हमारे मंदिर, अपनी गुल्लक खोलना, अपना पैसा रखना,
और अपने परिवार का ट्रस्ट बनाना। मत करो महानुभाव, मत करो, मत करो, मत करो, मान जाओ नहीं तो अब वो तुम बोला करो, बार बार मेरे से मत बोला, आगे की बात तुम बोला करो। मान जाओ नहीं तो जिज्ञासा करेंगे। देखो एक थोड़ा सा बता देते हैं। देखो कितना अच्छा अपने शास्त्रों में वर्णन लिखा है। मूल नायक की प्रतिमा की दृष्टि, मूल नायक भगवान की प्रतिमा की दृष्टि सामने आप कांच लगा देते हो, पैक करके लगा देते हो। कभी मूल नायक भगवान की दृष्टि पैक नहीं करना। अभिषेक के समय, दर्शन के समय एक बार दो बार वो गेट खुलना, दिन भर बंद किए रहो, सुबह शाम खुलना चाहिए। देखो कितनी बड़ी है। यदि मूर्ति के दरवाजा होता ना, इनके 8 भाग होते। यदि पहले ध्वज आय में है तो संपत्ति कारक, और दूसरी आय में यदि भगवान की मूर्ति है, नीचे से चलना ऊपर की तरफ, और दूसरी आय में है तो मृत्यु कारक, सिंह आय में है तो शुभ कारक, चतुर्थ भाग में है तो कष्ट कारक, पंचम भाग में है तो कल्याणकारी, छठवें भाग में है तो पीड़ा कारक, और 7वें भाग है तो लक्ष्मीदायक, और अष्टम भाग में है तो अशुभदायक। इस गेट के 8 भाग किए गए, बराबर 8 भाग करो। और उस 8 भाग में कौन से भाग में भगवान की दृष्टि निकल रही है? आज सबसे ज्यादा सुख समृद्धि यदि तुम्हें चाहिए है तो भगवान की दृष्टि गेट के 7वें भाग से निकलना चाहिए। यानी 7वां भाग और भगवान की आंख बराबर होना चाहिए, इस प्रकार का। अब यदि मूर्ति में थोड़ी बहुत खंडित हो जाती है तो कितना बड़ा शास्त्र में दोष लिखा है, देखें। नख खंडित हो गया, शत्रु तुम्हें कष्ट देगा। अंगुली खंडित हुई है, देश का विनाश है। बाहु खंडित हुए है, बंधन है, जेलकारी है। नासिका खंडित हुई है, कुल का नाश है। चरण खंडित हुए हैं, द्रव्य क्षय, कंगाली है। पाद पीठ खंडित हुई है, स्वजन का विनाश, आत्मीय जन का विनाश होगा। चिन्ह खंडित हुआ है, वाहन के द्वारा मृत्यु। परिकर खंडित हुआ है, सेवक का नाश। छत्र खंडित हुआ है, छत्र लक्ष्मी नाश। श्रीवत्स खंडित हुआ है, शुक विनाश। कान खंडित हुआ है, बंधु नाशक। और ग्रीवा खंडित हुई है, सर्वथा अपूजनीय मानी गई है। प्रतिमा की जो हानियां हैं दोष में कौन सी? अब देखो, आप प्रतिमा यदि सांगोपांग नहीं है, किसी प्रकार हानिकारक है, सब लोग इसको ध्यान रखना, बार बार मत पूछना। इसको अपने सब लोग अभी सुनकर नोट कर लो, नहीं तो यूट्यूब पर से नोट कर लेना। देखो कैसे है, विषम आसन। आसन यदि नाप में नहीं है तो व्याधि कारक। कोई अंग छोटा बड़ा है, स्व पर पक्ष कष्टदायक। अधिक अंग बना दिया, शिल्पी का नाश। पतला पेट, पेट अपना पतला है ना, पतला पेट बनाया तो दुर्भिक्ष कारक। गाढ़ा दृष्टि, अशुभ कारक। यूं ऐसी कोई दृष्टि देख रही हो ना तो अशुभ कारक। ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की तरफ देखे। कई बार आंख खोलते समय लोग दृष्टि को ऊपर की तरफ खोल देते हैं, वो बीच में ऐसा कट लगाते ना, वो मणि, उस मणि को वो ऊपर की तरफ खोल देते शिल्पी भूल से। तो वो कैसे है? वो भार्या स्त्री का विनाश करते हैं। जो बैठालता है उसके लिए हो रहा है, जो प्रतिष्ठा करता है, जो ऐसी मूर्तियों की पूजा करता है। बड़ा पेट, एकदम पेट बड़ा निकाल दिया, उदर रोग कारक। हीन अंश, पुत्र नाशक। रौद्र रूप, एकदम रौद्र रूप बन रहा है तो बिंब के निर्माता का नाश। एक कई होती ना मूर्ति एकदम बहुत रुद्र दिखती है। दुर्बलंग, पतले। द्रव्य का नाश। तिरछी दृष्टि, विरोध कारक। अधो दृष्टि, नीचे ऐसी गर्दन है, नीचे को झुक रही है। अधो दृष्टि, विघ्न कारक, पुत्रनाश। नेत्र रहित, कई बार मूर्तियों के नेत्र खुले हुए नहीं रहते, प्लेन रहते हैं, तो ये नेत्र कारक। और हीनादिक हृदय, सीना एकदम ऊंचा होना, सीना एकदम चपटा होना, दोनों। सीना धसा हुआ है और एकदम सीना तना हुआ है। दोनों प्रकार के जो हैं हृदय रोग कारक होते हैं। अब प्रतिमा के अंदर जो दाग होते हैं, दागी प्रतिमा मत लो। आजकल ऐसा पेंट कर देते हैं जो पेंट जो है अपन को दिखता नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। सबसे ज्यादा जयपुर में सबसे ज्यादा
ये बदमाशीगिरी हो रही है, सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो कैसा है, बेल वृक्ष की छाल निर्माण कांजी के साथ पीसकर पाषाण पर लेप करने से उसके दाग दिख जाते हैं। आज के समय थिनर है, ये तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए क्या है, कोई भी प्रतिमा में डाउट दिखे, थिनर लेकर के और थिनर से उसको नहा दो, कैसे भी पेंट होगा वो धुल जाएगा। और दाग, अब देखो दागकारी प्रतिमा, उस दाग के पाषाण के भीतर कोई जीव जंतु ऐसे पाषाण की प्रतिमा हानिकारक। पाषाण में मूल वस्तु के रंग से भिन्न वर्ण की रेखा है तो वह सदोष मानी जाती है। हीन अंग की प्रतिमा वक्र नासिका है तो दुख कारक, विकृत नेत्र है तो नेत्र हीन कटी, यदि पतली कमर है प्रतिमा की, आचार्य का विनाश। हाँ, और ले लो सूर्य मंत्र। हाँ, हमारी भी बारी आ गई, तुम्हें नंबर आ गया। आचार्य है ना सूर्य मंत्र, तो मुनि महाराज भी हो सकते हैं और आचार्य भी हो सकते हैं। हीन आसन रिद्धि नाशक, ऊर्ध्वमुख धन नाशक, वक्र की बात स्वदेश नाशक, हीन अंग क्षयकारक, छोटा मुख भोग विनाश, हीन जंगा पुत्र और मित्र का विनाश, हीन अस्त्र धन क्षयकारक, अधोमुख चिंता कारक, ऊंचा नीचा मुख घर में नहीं रहने देगा, बाहर भगाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। सभी मेरा पंडितों से कहना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग प्रतिष्ठा पाठों का अध्ययन करें। मात्र पैसा कमाने के लिए प्रतिष्ठा पाठी प्रतिष्ठाचार्य मत बने, मात ख्याति पूजा लाभ के प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात अकेले प्रतिष्ठा करना सीख गए तो इससे कुछ नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस पंडित ने तुम्हारे लिए मूर्ति प्राप्त की है, श्रावक ने तो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है। पंडित का कुल का नाश होता है, कभी सिद्धियां नहीं होती। सारे पंडितों ब्रह्मचारियों से मेरा कहना है, इस समाज को बर्बाद मत करो, मूर्तियां निर्दोष बनाओ। और आप लोगों से भी कहना है, मूर्ति को सस्ती महंगी मत देखो, यदि 2 रुपया ज्यादा लगता है तो लगाओ, लेकिन मूर्तियां अच्छी बैठना चाहिए। आगम में जो लिखा था मैंने आपको बता दिया, इसलिए सावधानी रखिए। गुरुमुख से इतनी सारी जानकारी सुनने के बाद बस मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी श्रेष्ठी हो या जो भी प्रतिष्ठाचार्य आदि हो, तो मूर्ति बिठाने के पहले एक बार गुरुवर से जांच जरूर करा लें, 7 पीढ़ी तक हमारी अमर हो जाएगी। जिज्ञासा करें डॉक्टर सौरभ जी पहाड़ी टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहें निशा भाई जी, आनंद भाई जी, बालक कॉम्प्लेक्स। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का कोटिशाह नमोस्तु। पूज्य छुल्ला जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से एक क्षामी। पूज्य गुरुदेव, आजकल प्राय का देखा जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जब तक उनकी पोस्ट नहीं लगती है, पद पे नहीं आते हैं, जब तक वो धर्म का पालन करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, और पद पे आ जाने के बाद वो समाज के कार्यों से दूरी बना लेते हैं और कार्य नहीं करते। और गुरुजी कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो समाज के कार्यों में बहुत सहयोग करते हैं। तो गुरुजी इनमें इनके फल में क्या अंतर होगा? गुरुजी वो सहयोग करते हो उनके लिए क्या, और जो नहीं करता है, व्यक्ति जैसा ऊंचा उठता जाता है वह जमीन को भूल जाता है, और जो जमीन को भूल जाता है एक दिन उसे जमीन पे ही आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। पद पर उठने के बाद और ज्यादा हमें जमीन का ध्यान रखना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले मंगलगिरी में उपदेश दिया था, उसका उपयोग करना चाहिए। श्रीमती भाई जी, इसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती ज्योति जैन। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भाई जी परिवार, करैया परिवार एवं मेरे बालक कॉम्प्लेक्स परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब बालक का जन्म दिवस मनाया जाता है तो बड़े ठाट बाट से मनाते हैं, और जब वही बालक युवा होता है तो उसका विवाह है,
बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बाहर से केटरिंग बुलाना, इवेंट करना। तो महाराज जी, जब बालक का, नवजात शिशु का जन्म होता है, जब 1.5 माह बाद उन्हें जिन मंदिर में ले जाया जाता है, तो उसका उत्साह कैसा होना चाहिए, उसको कैसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए महाराज जी? पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने, एक बालक को जन्म देना कोई साधारण चीज नहीं। गर्भ के 6 महीने पहले से उन माता पिता, उन दंपतियों के लिए आयोजन बताए। 6 महीने पहले से धर्म का अनुष्ठान बताया है। जब दोनों दंपति में ये भाव आता है कि हमें अब माता पिता बनना है, संतान चाहिए, तो 6 महीने पहले मंदिर में जाकर कोई विधान करें, संकल्प करें, भावना भाएं, हमें कैसा पुत्र पुत्री चाहिए, और जैसा पुत्र पुत्री चाहिए 6 महीने तक अपना और अपने परिवार का वातावरण वैसा बनाएं। अपना और अपने परिवार का वातावरण वैसा बनाएं। और 6 महीने बाद जब गर्भ में बालक आवे, उसके बाद भी 2 बार धार्मिक अनुष्ठान करने की बात कही। जन्म के 45वें दिन गाजे बाजे के साथ बच्चे को मंदिर ले जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 8 साल के बाद, जब बालक 8 साल का हो जाए, सम्यक्त लाभ क्रिया, जिसे पूरे समाज के साथ, गाजे बाजे के साथ, जैसे तुम बारात में सब रिश्तेदारों को बुलाते हो, जैसे बारात में सारी समाज को बुलाते हो, ऐसे 8वें वर्ष में पूरी समाज को इकट्ठा करके, रिश्तेदारों करके, मंदिर ले जाकर के, अष्टद्रव्य का थाल ले जाकर के, पूजन द्रव्य के ले जाकर के, और बढ़िया वहाँ विधान करो। बेटा से अभिषेक कराओ, बिटिया है तो उसको अभिषेक दिखाओ, और पूजा पाठ करके सारी समाज के सामने विनती करो कि हमारे यहाँ ये बालक उत्पन्न हुआ था, आज 8 वर्ष का हो रहा है, इसे जैन समाज में स्वीकार करो। तब गुरु महाराज हैं तो समाज कहेगी अपने यहाँ गुरु महाराज हैं, उनके पास ले चलते। नहीं है तो समाज उसको अष्ट मूल गुण धारण कराएगी, देव दर्शन, देव अभिषेक का नियम देगी, कुछ जैन के संस्कार देगी, और कहेगा आज से हम आपको जैन समाज में स्वीकार करते हैं। और उस समय वो सम्यक्त लाभ क्रिया ने नियम दिलाएंगे कि तुम आज से सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही अपना देव मानोगे, आराध्य मानोगे, और यही तुम्हारे सब कुछ होंगे। ऐसा नियम दिला करके 8 वर्ष की क्रिया कही गई है। अब इस विधि से होना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय कम होने से ये सब परंपराएं टूटती जा रही। विवाह के लिए उन्होंने चक्रवर्ती विवाह कहा कि जैसे बारातें होती हैं, ऐसा नहीं है। विवाह होना चाहिए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने। पर आजकल की बारात यदि मूर्ति के सामने पहुंच जाए तो मंदिर में बोतलें खुल जाएंगे। हाँ, विधायक का अर्थ, चक्रवर्ती विधायक का अर्थ दिसम विधान में। आप जैसे विधान करते हैं ना, तो कैसे खड़े होते हैं, धोती दुपट्टा पहनकर, मुकुट लगा करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, दोनों पक्ष वाले, विवाह की विधि भी लिखी है, दोनों पक्ष वाले बराबर जितने बाराती आए, रिश्तेदार आए, सब धोती दुपट्टा पहने, सब लोग मुकुट पहने, और सभी लोग भगवान का अभिषेक करें। जो वर मांगने वाले, शादी होने वाली, वो अभिषेक करके अपनी मंगेतर को गंधोदक दे, और वो सारे लोग दोनों पक्ष लेकर एक दूसरे को गंधोदक प्रदान करें, पंच परमेष्टि विधान करें, हवन की परिक्रमा लगाएं। वे 7 परिक्रमा भावों की हैं, और भगवान की साक्षी पूर्वक वरमाला डालें। हे भगवान, आप मेरी साक्षी में हैं, हम दोनों एक दूसरे का कभी अत्याचार और शोषण नहीं करेंगे। लोग कहते हैं राग की क्रिया बीतरागी के सामने क्यों? अरे राग की क्रिया बीतरागी के सामने इसलिए कि राग के कीचड़ में हम ना फंसें, राग में भी हम बीतरागी बने रहें। और ऐसी उसमें कोई खान पान की क्रिया नहीं है। लेकिन आजकल की बारातें में तो क्या नहीं होता है, बस ये पूछ लो, सब कुछ होने लगा। शराब और मांस के बार लगने लगे, क्या क्या हो रहा है। तो ये विधि मैंने बताई थी, राजस्थान से घोषणा की थी। बहुत कुछ चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं,
तो हमारे शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। मोक्ष जाने का ही रास्ता नहीं लिखा है, संसार में जीने की विधि भी लिखी है। श्रीमती ज्योति जैन, इसके बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती अभिलाषा सिंघई। नमस्ते महाराज जी। और सबसे खतरनाक शादियों में हो रहा है महिला संगीत। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अशुभ। किस ढंग का फूहड़ नाच होता है, बच्चे बच्चियां नाचते हैं और दादा दादी, सबसे फूहड़ नाच। और कहीं बंबई से कलाकार बुलाओगे, कहीं हीरो बुलाओगे और करोड़ों रुपया नाच करोगे। महिला संगीत आज की तारीख में सबसे बड़ा अमंगलिक है, क्योंकि उन्हें चारित्रहीन लोगों को बुलाते हो जिनका कोई चरित्र नहीं होता, और वे मां 2-3 घंटे यूं कमर किया और 2-2, 3-3 करोड़ ले जाते। हमारे यहाँ महिला संगीत होता था, मैंने खोजा है इसका। महिला संगीत का अर्थ था दादरे, और दादरे का अर्थ क्या, जो नगर की दादियां होती थी वे आशीष आकर के जो भजन गाती थी आशीर्वाद को दादरा बोलते थे। उसमें पुरुष नहीं आते थे, उसमें कोई पुरुष नहीं आएगा, मात्र जो दादियां लोग थी वे आकर दादरे गाती थी और शादी का महिला संगीत होता था। लेकिन आज बहुत गलत होता है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुत अशुभ है, विनाशकारी है, दोनों के जिंदगी के लिए अमंगलकारी है। चलें आगे। महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी, महाराज जी आपने कल कहा था चौमासा कैसा होना चाहिए अपने अपने घर में अपने अपने रिश्तेदारों से पूछना। तो महाराज जी हमने अपने सबसे पूछा, सबने कहा समर्पण के साथ धर्ममय चौमासा होना चाहिए। तो हमारा कि तुम्हारा? हमारा महाराज जी। हमारा आपके साथ। हमारा चौमासा हम कैसा होना चाहिए हम जाने, तुम्हारा चौमासा कैसा होना चाहिए वो तुम जानो। महाराज जी हमारा बेटा बाहर है, उसका मन नहीं लग रहा है, हमारे गुरुजी सागर में हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि महाराज जी शुद्ध चारित्र किसे कहते हैं, और महाराज जी जब अपन जाप करते हैं तो उस पे चटाई पे बैठ के करना चाहिए कि मतलब जमीन में, खुली जमीन में भी बैठ के कर सकते हैं? शुद्ध चारित्र जो नियम लिया जाता है, उस नियम की जो विधि होती है उसको विधि पूर्वक पालना और कर्मों के क्षय के लिए चारित्र पालन करना, राग द्वेष कषायों के नाश के लिए चारित्र करना, ये शुद्ध चारित्र कहलाता है। हाँ कर सकते, चिटाई आदि बैठ के। अगली जिज्ञासा के लिए सुरभि पराग जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमन जैन। श्रीमती सुरभि पराग जैन, अभिलाषा सिंघई के बाद। शीघ्रता से माइक दीजिए भैया। श्रीमती अभिलाषा सिंघई के बाद सुरभि पराग जैन तैयार रहे, और उसके बाद नमन जैन। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी छामी छामी। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मन की इच्छाएं अनंत होती हैं, मन की इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मन की इच्छाओं को नियंत्रित और संयमित कैसे करें? हमें अपनी कुवत देख करके करना चाहिए। जैसे आप लोग होटल पे जाते हैं तो उसमें इतनी सारी मिठाइयाँ रखी रहती हैं, मन करता है सभी खा ले, लेकिन कितनी खाती हो? क्यों? अभी आप देखते हो कि खा तो सब लोगे लेकिन बिल पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे बाजार में अनेक वस्तुएं होती हैं, लेकिन वही खरीदती हो जो तुम्हारी हैसियत होती है। इसी प्रकार इच्छाएं उत्पन्न होवे तो होवे, लेकिन उन इच्छाओं को ये समझाना चाहिए कि हमारी पूर्ति करने की ताकत कितनी है। अपनी योग्यता देख करके इच्छाएं करेंगे तो वे इच्छाएं सुख का कारण बनेंगी, अन्यथा दुख का कारण बनती है। जिज्ञासा करें श्रीमती सुरभि पराग जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमन जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुलोचना जैन। पूज्य मुनीश्री के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महराश्री जी, हम जो भी नियम लेते हैं उनमें दृढ़ता हम कैसे लाएं
और जो भी हमसे उल्लंघन हुआ है नियमों का, उनका प्रायश्चित हम कैसे करें? महाराज जी समाधान कीजिए। नमोस्तु। जिनका लाने का एक ही कारण है, उस नियम से आपको लाभ क्या है, उस नियम की शक्ति क्या है, उस नियम की योग्यता क्या है, उस नियम का अतिशय क्या है, वो नियम को पूर्व में जिन्होंने किया है उनको क्या लाभ मिला है, ये धारणा यदि मन में बना लेंगे तो हमारी नियम के प्रति दृढ़ता आ जाती है। दोष लगने पर उस नियम को पुनः संशोधित करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। नमन जैन जिज्ञासा करेंगे और आज की अंतिम जिज्ञासा होगी श्रीमती सुलोचना जैन मोरा जी। नमन जी तैयार रहे, जिज्ञासा करें। नमन जी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं, तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे पास है उसी से हम संतुष्ट रहें? ये अपने आप में महत्वाकांक्षा का दुष्परिणाम होता है। हमारे लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते समय ये देखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि जो हमें मिल रहा है आगे हम वह भी खोज ना पाएं, वह भी प्राप्त ना कर पाएं। जो मिल रहा है उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम पूंजीपति बन जाएंगे। इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे तो वह व्यक्ति छोड़कर आगे बढ़ सकता है जिसको इतनी कुव्वत है कि यदि हम आगे बढ़ेंगे या छोड़ करके तो हमारे लिए और इससे अधिक सुख मिलेगा। जैसे त्यागी वृत्ति, उसके मन में भावना होती है कि सांसारिक सुख को छोड़ेंगे तो पारमार्थिक सुख हमें इससे भी अनंत गुना मिलेगा। ये भावना जिसके मन में हो जाए उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिसको मालूम है कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो जो है उतने में ही संतोष धारण करना चाहिए। सुलोचना जी जिज्ञासा करें। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी परिवार की ओर से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे श्री क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जैसे पड़गाहन करते हैं तो सामने वाले का चौका भर जाता है, हमारा खाली रह जाता है, तो क्या दोनों को एक सा पुण्य लगेगा क्या? बराबर पुण्य लगेगा, बल्कि डबल पुण्य लगेगा। क्योंकि आज चौके में हार नहीं हुए तो कल फिर लगाने का भाव होगा। जिसके हो गए उसकी दुकान बंद और जिसके नहीं हुए उसकी दुकान चालू है अभी। और सबसे बड़ा समता परिणाम जो होता है कि ये विचार करना, क्योंकि साधु की मजबूरी देखो, कोई ना कोई तो खाली रहेगा और किसी ना किसी के इसके लिए क्या है, वर्तमान का ही पुण्य काम नहीं करता, जन्मांतरों का पुण्य भी साथ में चाहिए। वह पुण्य भी जब दोनों मिलते हैं तब कहीं जाकर कोई स्थिति बनती है। उसमें यही करना चाहिए, आहार होवे या ना होवे, लेकिन हमें शुद्ध खाने का मौका मिल रहा है, ऐसा यदि परिणाम आता है तो बहुत बड़ी बात है। हमने पुरुषार्थ किया है, फल मिले या ना मिले, यही तो सब कहते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, यही सबसे बड़ा उपदेश है। और इसी जिज्ञासा के साथ आज के जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके पहले पूज्य गुरुदेव की आरती होगी। यहाँ पर गुरुदेव हमारी ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान करके, ज्वलंत जिज्ञासाओं का शीतल समाधान करके अपने वचनों से हमें शीतल कर रहे हैं, और उधर इंद्र देवता हमारे तन को शीतल कर रहे हैं। इस तरह से ये गुरुदेव का रथ आगे धर्म प्रभावना की ओर आगे बढ़ता रहेगा और गुरुदेव